वेलकम टू माय चैनल MOI टेक्निकल क्लासेस। यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर नंबर 7 हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स होता है। आज पार्ट 2 देखने वाले हैं दोस्तों। अगर वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सब एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा आपकी बार। अक्षीय अवस्था गुणांक यानी अक्षीय प्रसार गुणांक क्या होता है, यानी कोफिशिएंट ऑफ स्पायरेकल क्या होता है, यानी एक्सपेंशन एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है दोस्तों। माना किसी प्लेट का प्रारंभिक क्षेत्रफल A तथा उसके ताप में जो था डेल्टा T की वृद्धि करने पर जो था उसके क्षेत्रफल A प्लस डेल्टा A हो जाता है, तब पटल का क्षेत्रफल की वृद्धि अथवा डेल्टा A प्रोपोर्शनल टू A इंटू एल हो जाता है। डेल्टा A बराबर बीटा A इंटू डेल्टा एल हो जाता है दोस्तों। जहाँ बीटा एक नियतांक है जो ठोस के पदार्थों पर निर्भर करता है, इसके पटल पर पदार्थों की अक्षीय प्रसार गुणांक कहते हैं। समीकरण 2 से यानी बीटा बराबर डेल्टा A अपन A इंटू डेल्टा T होता है, यानी क्षेत्रफल में वृद्धि अपान प्रारंभिक लंबाई इंटू तापमान होता है। डेल्टा T बराबर 1 डिग्री सेंटीग्रेड है तो बीटा बराबर डेल्टा A प्लस A अपान A हो जाता है। अतः किसी पदार्थ के प्लेट 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर प्लेटों के क्षेत्रफल होने वाले पटल का प्रारंभिक होता है। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ऊष्मा ताप और उसमें अंतर डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर जो होता है दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, यानी ऊष्मा और ताप में अंतर देना इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। नंबर पहला, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो अणुओं की गति से पदार्थों को प्राप्त करती है। और हीट में जो होता है ताप किस वस्तु को गर्म होने के स्तर कहलाती है। ये देख लीजिए दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा, PDF में मिल जाएगा। अगर दोस्तों आप लोगों को PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यानी आयतन प्रसार गुणांक क्या होता है, यानी कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम क्या होता है। माना किसी पदार्थ के पिंड का प्रारंभिक आयतन V है तो तापमान में डेल्टा T वृद्धि करने पर इसका आयतन V प्लस डेल्टा V हो जाता है। तब पिंड के आयतन में वृद्धि यानी डेल्टा V प्रोपोर्शनल टू V इंटू डेल्टा T हो जाता है, अथवा डेल्टा V बराबर जो होता है Y इंटू V इंटू डेल्टा T हो जाता है। जहाँ गामा एक नियतांक या एक ठोस पदार्थ पर निर्भर करता है, इस पिंड पर जो होता है पदार्थों की आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। समीकरण से ओमेगा बराबर डेल्टा V अपान डिवाइड बाई V प्लस डेल्टा V हो जाता है। आयतन में वृद्धि अपान प्रारंभिक आयतन प्लस वृद्धि में ताप होता है। डेल्टा T बराबर 1 डिग्री सेल्सियस है तो डेल्टा V बराबर अपान V होता है दोस्तों। अतः किसी पदार्थ के पिंड पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसके आयतन में होने वाली वृद्धि तथा पिंड के प्रारंभिक आयतन के अनुपात को जो होता है उस पदार्थों के आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। इसका मात्रक सेंटीग्रेड होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 2016 में एग्जाम में आया है। ऊष्मा चालकता गुणांक कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, यानी यदि लंबी तथा एक समान अनुप्रस्थ पर छेद A एक सुचालक क्षण अस्थायी अवस्था में है तथा एक दूसरे के डेल्टा x दूरी पर स्थिर समानुपाती पृष्ठों के जो होता है
ताप क्रमशः थीटा तथा माइनस थीटा डेल्टा थीटा है। तो प्रयोग द्वारा देखा गया है कि इनके पृष्ठों के लंबवत इनमें टी समय पर जो संचारित होने वाला ऊष्मा इकाई की मात्रक थीटा होता है। थैंक यू दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।